कि 2 जून 2024 रविवार के दिन करीब 120 वर्षों बाद एक दिव्य संयोग बनने जा रहा, क्योंकि इस दिन सभी एकादशी में से सबसे बड़ी एकादशी अपरा एकादशी पढ़ने जा रही है। दोस्तों, यह एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, सौभाग्य योग और आयुष्मान योग का संयोग बन रहा है। दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए गौ माता को ये एक चीज खिला देते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 2 जून 2024 को पड़ने वाली अपरा एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। अपरा एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार सौभाग्य योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। जीवन में अगर आपको सफल होना है तो गौ माता को खिला देना। यह एक गुप्त चीज जिससे आपका सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। जीवन में आपको सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि गौ माता में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि एकादशी या एकादशी के दिन गौ माता को ये एक चीज खिला देते हैं, तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। एकादशी के दिन विष्णु भगवान के साथ शनिदेव की पूजा भी करते हैं, क्योंकि दिन की गई पूजा कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन गौ माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। आज की वीडियो में हम बताएंगे गौमाता से संबंधित एक उपाय, जिससे आपको मिल सकता है अक्षय, यानी कभी न समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ खिलाते जरूर है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो वहां पर संभव ही नहीं है, लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। आज अपरा एक के दिन गाय की सेवा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। अपरा एकादशी के दिन गाय को रोटी खिलाने से कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो जातक को इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद गाय को गुड़, चना या चने की दाल खिलाना चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है। शुभ गुरु सुख, सौभाग्य और खुशहाल दाम्पत्य जीवन देता है। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है। 2. अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो एकादशी के दिन वह व्यक्ति अपने हाथ में गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। गाय की जीभ से हथेली चाटने पर भाग्य जाग जाता है। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। दोस्तों, गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वो अगर गाय को खिलाते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु गृह के साथ, बृहस्पति गृह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर 1 चुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। मानसिक रूप से परेशान है, वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है, तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे।
कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आपको रोटी खिलाएं, गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें। पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। दोस्तों, इस दिन गाय को हरी घास या पालक साग अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह दोष पीड़ा भी दूर होती है। लेकिन ध्यान रखिए कि गाय को घास और हरा पालक आप कम से कम 3 महीने तक अवश्य खिलाएं। इसके बाद आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। गाय को इन चीजों को खिलाने से जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इस बार की एकादशी के दिन बस मात्र आपने ये उपाय कर लिया, उसके बाद आप खुद कहेंगे आपके जीवन के अंदर जो आपने चाहा है वह काम जरूर बना है, और साथ ही साथ आपके हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, बात करते हैं क्या करना है और क्या सामग्री आपको इस्तेमाल होनी है। दोस्तों, आप क्या करें, 5 तुलसी के आपको पत्ते ले लेने हैं। दोस्तों, इस बार की एकादशी अपरा एकादशी है, तो इसके लिए आपको काले तिल की जरूरत पड़ेगी। आप क्या करें, थोड़े से काले तिल आपको, मतलब कि 1 चुटकी काले तिल 57 दाने हो, इतने काले तिल आपको लेना है। और सपाहंतन काले तिल लेने के बाद थोड़ा सा पीला गुड़ भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए आपको ले लेना है। अब आप क्या करें कि अपने घर के अंदर जो आटा है उस आटे के अंदर आपको गुड़, 5 तुलसी के पत्ते और थोड़ी सी काले तिल आपको मिला देने चाहिए। और दोस्तों, इनको मिलाने के बाद आपको 7 रोटियां बनानी चाहिए, जो कि यह उपाय है। तो आवश्यकता होगी दोस्तों, 7 रोटियां बनाने के बाद क्या करें, उसके एक तरफ हल्का सा घी आपको लगाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने घर के अंदर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। दोस्तों, जैसे ही आप पूजा करें, पूजा करते समय आपको प्रत्येक बार 1 रोटी अपने हाथ के अंदर लेनी है, और हाथ में अपने रोटी लेने के बाद ओम महालक्ष्मी नमामि नम, ओम महालक्ष्मी नमामि नम, ओम महालक्ष्मी भंडार सदा भरपूर, इस मंत्र को आपको 11 बार, 21 बार या 51 बार जॉब करना चाहिए। और आपको रोटी को हाथ के अंदर लेकर उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालें, और अपनी एक कोई भी प्रॉब्लम या आप अपनी कोई भी मनोवांछित इच्छा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से बताना चाहते हैं, वो आपको बोलकर उसके अंदर आपको गुड़ रख देना चाहिए। ऐसा करते हुए आपको 7 बार अपने हाथ के अंदर रोटी लेनी है और ओम श्री श्री नमः या ओम महालक्ष्मी नमामि नम, इस मंत्र का आपको जॉब करना है। मंत्रों का जाप करने के बाद आपको वापस उसके अंदर गुण रखकर आपको वो रोटी 1 के ऊपर 1 रख देनी चाहिए। दोस्तों, बस मात्र आपको यह करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सुबह के समय करें, एकादशी शाम के समय करें, जब भी करें आपको समय मिले तब आपको कर देना चाहिए। लेकिन दिन के आपको 3 घंटे तक 12 बजे से लेकर आपको 3 बजे तक आपको ये उपाय नहीं करना चाहिए। बाकी आप किसी भी समय कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें, आपकी यह पूजा हो जाए तब आपको गौ माता के सामने चले जाना चाहिए। गौ माता के सामने जाकर आपको सबसे पहले तो उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। चरण स्पर्श करने के बाद आपको गौ माता के समक्ष आपको कुछ देर के लिए खाडी नीचे होकर अपनी मनोवांछित जो इच्छा है वह आपको गौ माता को उनके कान के अंदर बोल देनी चाहिए। अपनी मनोवांछित इच्छा बोलने के बाद प्रत्येक बार आपको गौ माता को एक ही गौ माता को 7 रोटी खिलानी है। आप अगर अलग अलग गौ माता को रोटी खिलाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको सामने एक गौ माता है तो आप एक ही गौ माता को रोटी खिलाएं और खिलाकर उनके कान के अंदर जो भी आपकी मनोवांछित इच्छा है, समस्या है, जो भी बोलना चाहते हैं वह आपको बोल देनी है। और ऐसा करने के बाद जब तक गौ माता रोटी खाए आप उनके माथे पर हाथ फेरे, उनके चरण का स्पर्श करें। उसके बाद क्या करें दोस्तों, गौ माता के चरणों की आपको 1 मुट्ठी रेत, जहां गौ माता खड्डीढ़ी रहती है वहां की 1 मुट्ठी या 1 चुटकी जितना भी आप लेकर आना चाहते हैं, उनके चरणों की आपको रेत लेकर आ जानी चाहिए। दोस्तों, वह रेत मिट्टी को आपको लेना है और उस मिट्टी को लेकर काले कपड़े के अंदर आपको बांध देना चाहिए। काले कपड़े के अंदर बांधने के बाद आप वापस ओम महालक्ष्मी नमामि नमः या ओम श्री श्री नम, इस मंत्र का जाप करें। और जाप करने के बाद गौ माता का आशीर्वाद लेकर उन्हें अपनी सारी समस्याएं या अपनी मनोकामनाएं बताकर आपको अपने घर की तरफ आ जाना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, घर की तरफ आते समय आपको रास्ते के अंदर किसी से बात नहीं करनी है और न ही आपको पीछे मुड़कर देखना है। इस एकाकी के दिन
बस मात्र आप यह कर लें। उसके बाद दोस्तों, उस काले कपड़े के अंदर जो आपने मिट्टी बांध कर लाए हैं, उस मिट्टी को एक की रात को आपको सोते समय अपने सिरहाने के पास उस मिट्टी को रख देना चाहिए। दोस्तों, गौ माता के पैरों की मिट्टी आपके घर के अंदर सकारात्मकता का संचार करवाती है, आपके घर को सकारात्मक बनाती है। उसके बाद दोस्तों, एकादशी के अगले दिन जब आप उठे, अपने सिरहाने से, अपने तकिए के नीचे से उस मिट्टी की पोटली को निकालकर अपने घर के अंदर किसी ऊंचे स्थान पर आपको रख देनी है, जहां पर हर कोई व्यक्ति की सीधी नजर न पड़े और जहां से कोई इस पोटली को उठाकर फेंक नहीं। बस मात्र आपको यह उपाय कर लेना है। दोस्तों, उसके बाद कम से कम होली तक या आने वाले किसी बड्ढे त्योहार तक आपको उस पोटली को वहीं पर रखना है ना, तो स्पर्श करना है, ना किसी अन्य व्यक्ति का स्पर्श होने देना चाहिए। उसके बाद उस मिट्टी को दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, उस पोटली को खोलकर अपने घर के ही किसी गमले के अंदर आपको डाल देनी चाहिए। उस कपड़े को आपको जला देना चाहिए। दोस्तों, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपके ऊपर इतनी ज्यादा सकारात्मकता होगी, महालक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। गौ माता की कृपा से इस एकादशी के बाद आपका काम बन जाएगा, और आपका काम इतना बनेगा जितना आपने सोचा तक नहीं, लेकिन आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आपको उस काम के अंदर तुरंत प्रभाव से फायदा प्राप्त होगा। एकादशी के दिन गौ माता का यह इतना प्रभावशाली उपाय है। गौ माता को दोस्तों बस मात्र आप रोटी और गुड़ खिलाकर, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो तुलसी होती है वो आपके जीवन की सारी सकारात्मकता को लेकर आती है, और माता तुलसी साक्षात महालक्ष्मी का आशीर्वाद के रूप में आती है। इसके अंदर दोस्तों आप काले तिल डालते हैं, वो आपके जीवन के अंदर किस्मत को पलटने का, आपके ग्रह दोषों को दूर करने का काम करती है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व होता है, और इसके आटे और गुड़ की रोटी दोस्तों गौ माता को बहुत प्रिय होती है। यह आपके सारे दूसरे कार्यों को बनाने का कार्य करती है।